اللہ کے हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे, आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत का, प्यार का ये शदीद वजीफ़ा जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके महबूब को आपकी मोहब्बत में रात भर बैठ कर रोने पर मजबूर कर देगा। पूरी रात आपको सोचते हुए, आपके साथ बात करने की ख्वाहिश हर वक्त दिल के अंदर लेकर बैठकर और आपके साथ राब्ता करते रहने पर मजबूर कर देगा। रात भर का कोई ऐसा लम्हा नहीं होगा कि आपका महबूब आपको याद करके रो ना रहा हो और आपके साथ किए हुए अपने रवैये पर पछता ना रहा हो, आपसे माफ़ी ना मांगना चाहता हो। तमाम रात उस पर ऐसे गुजरेगी और जब रात गुजर जाएगी तो जैसे ही दिन चढ़ेगा वो जल्द अज जल्द आपके पास पहुंचने की, या अगर पहुंच नहीं सकता तो फिर आपके साथ राब्ता करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये मेरा ज़ाती तौर पर आज़मूदा वजीफ़ा है। तकरीबन आज से 4 साल पहले की बात है, जब बहुत रात को एक बहन की बार बार कॉल्स आ रही थी। रात का वक्त था और मैं भी किसी का अमल करने में मसरूफ़ था, तो मैंने पहले तो उनकी कॉल्स काटी, लेकिन बाद अज़ां मुझे एहसास हुआ कि रात के इस पहर अगर कोई इतनी ज़्यादा कॉल्स कर रहा है तो ज़रूर वो किसी मजबूरी में है, परेशानी में है। तो मैंने वक्त निकाल कर उन्हें मैसेज किया कि आप मुझे अपनी परेशानी वॉइस कर दें या टेक्स्ट कर दें। अमल में मसरूफ़ होने की वजह से मेरे लिए आपकी कॉल सुनना मुमकिन नहीं। तो उस बहन ने अपनी दर्द भरी दास्तान मेरे साथ शेयर की कि किस तरह से उनके महबूब ने उनके साथ मोहब्बत के वादे किए, एक अच्छा वक्त उनके साथ गुजारा, शादी के वादे किए और फिर अचानक छोड़कर उन्हें ब्लॉक करके हमेशा के लिए मुल्क से बाहर चला गया। और उन्होंने बारहा मिन्नत समाजत की सूरत में कहा कि उन्हें कोई ऐसा वजीफ़ा बताऊं, उनके लिए कोई ऐसा अमल बताऊं जिसे वो करें और उनका महबूब भी ऐन इसी तरह रात भर उनकी मोहब्बत में तड़पे, सुलगे, उनको याद करे, उनके लिए बैठकर रोए और फौरी तौर पर राब्ता भी करे। तो मैंने उस बहन को ऐन यही वजीफ़ा जो मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ दिया। उन्होंने इसे किया और तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया और शुक्रिया अदा किया कि उनके महबूब की हालत ऐसी थी कि पिछले 3 से 4 दिनों में वो ना तो रात को सुकून से बैठ सके, सो सके, ना ही उनका दिन सुकून से गुज़र सका। और ये वो बात थी जो उनके महबूब ने ख़ुद उनके साथ की, उनसे माफ़ी मांगी और उन्हें बताया कि आपको छोड़ के जाने की गलती का एहसास मुझे हो चुका है, नदामत हो चुकी है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और जल्द अज जल्द आपसे शादी करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शादी भी हुई और उम्मीद है कि अब वो अपनी ज़िंदगी खुशहाली से गुजार रहे होंगे। आप जब भी कोई भी वजीफ़ा किसी के लिए करें तो आपके अपने दिल पर जो हालात तारी होते हैं, आप उन हालात को सामने रखा करें। आप जिन हालात में या जिस हालत में हैं, यानी आप जिस कदर शिद्दत से किसी को याद कर रहे हैं, आप रात के पिछले पहर में जाग के अपने महबूब के लिए जिस तरह से रो रहे हैं, अपनी ये हालत सामने रख के इस वजीफ़े को कीजिएगा। ऐन वही हालत इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके महबूब की आपकी मोहब्बत में हो जाएगी। इस वजीफ़े को आपने रात के वक्त करना है। जितनी ज़्यादा रात करेंगे इसके असरात उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। अव्वल व आखिर आपने एक एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और कोशिश करनी है कि जिस बिस्तर पे आप सोने लगे हैं या सो रहे हैं, उसी बिस्तर पे बैठ के, लेट के, करवट बदल के, जिस तरह भी आपके लिए आसान हो, आपने महबूब का तसव्वुर करना है कि आज की रात अगर वो सो रहा है
تو آپ کی یاد میں جاگ جائے، اگر جاگا ہوا ہے تو آپ کی یاد میں تڑپنا شروع ہو جائے، سلگنا شروع ہو جائے، کروٹیں بدلنا شروع ہو جائے، اور جب تک آپ سے رابطہ نہ کر لے تب تک اس کو سکون نہ آئے۔ درود شریف پڑھ لینے کے بعد آپ پڑھیں گے احزنو علی طوال اللیل بحق حب شدیدا، احزنو علی طوال اللیل بحق حب شدیدا۔ جب آپ اس وظیفے کو 1 سے 2 دفعہ دہرا لیں گے تو آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائے گا۔ آپ نے اسے کم از کم 200 مرتبہ یعنی 2 تسبیحات لازماً پڑھنا ہے، اور 5 راتوں تک آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے۔ کوشش کریں کہ جس وقت پہ آپ پہلے دن پڑھیں اسی وقت پہ اگلے دن پڑھیں۔ کم از کم عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے، عشاء کی نماز سے پہلے آپ نے اس کو نہیں پڑھنا۔ کسی بھی دن آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھ لینے کے بعد آپ سو جائیں، انشاءاللہ العزیز آپ سکون سے سوئیں گے، اور آپ کا محبوب آپ کی محبت میں تڑپے گا اور سلگے گا۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔